अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। फलक ने आज डाइनिंग टेबल पर भी हंगामा कर दिया। आलिया भाभी ने मुझे नौकर कहा। तभी हफ्सा ने अपनी माँ का साथ देते हुए कहा कि मामा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, चची झूठ कह रही हैं। तो अब तो फलक को हफ्सा पर बहुत गुस्सा आ गया कि अब तो इससे बदला लाजमी लेना है। इसीलिए तो अपने कंगन उठाकर हफ्सा की चीज़ों में रखाई ताकि उस पर इल्ज़ाम लगे और मेरा बदला पूरा हो सके। अब रात के वक्त कहीं जाना था, तैयार हो रही थी कि कंगन की डब्बी निकाली तो वो खाली थी। तभी तो हंगामा बरपा करते, मेरे कंगन कहाँ गए। कबीर ने समझाया भी, आराम से देखो, यहीं कहीं होंगे। लेकिन वो जानती है कि यहीं कहीं तो हैं ही नहीं, इसीलिए कहने लगी, नहीं, हफ्सा खेल रही थी मेरे कंगन के साथ। मैंने सोचा खेल कर रख देगी, लेकिन उसने रखे ही नहीं। अब वो बाहर भी चली गई जहाँ पर आलिया और हफ्सा बैठे बातें कर रहे थे, इसलिए जाकर हफ्सा पर हावी होने लगी, मेरे कंगन कहाँ हैं, तुम इन्हें चोरी किए हैं। तो कबीर बात को संभालते हुए तौकीर से कहने लगा, वो हफ्सा कंगन से खेल रही थी ना। तो फलक को ऐसा लगता है कि कहीं हफ्सा रख कर भूल गई है। आलिया को बहुत गुस्सा आया कि बड़ों की लड़ाई में छोटों को क्यों लाया जा रहा है। अब यहाँ पर नुकरानी को हफ्सा के कमरे में भेज देती है ये फलक। तो नुकरानी कंगन ले ही आई, जिसके लिए सबके सामने उसने हफ्सा को मुजरिम बनाते हुए अपना बदला ले लिया। आलिया ने कमरे में जाकर हफ्सा से अकेले में भी पूछा कि आपने चची के कंगन उठाए थे। तो हफ्सा ने यही कहा कि नहीं, मैंने नहीं उठाए, मैंने अपनी चीज़ों में नहीं रखे, पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गए। तो आलिया समझ गई कि उसने अब मेरी बेटी को मोहरा बनाया है। अब आलिया अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कारोबार को छोड़ना चाहती है कि मैं घर को टाइम दूंगी, मेरी बेटी निगलेक्ट हो रही है, मैं घर संभालना चाहती हूँ, ऑफिस फिर देखूंगी। तो कबीर ये बात फलक को भी बताता है। फलक बहुत खुश हो जाती है, हाँ तो कारोबार पर आपका ही तो हक है, आपको ही संभालना चाहिए। लेकिन कबीर अगले ही दिन पेपर्स रेडी करवा कर भी ले आया और फलक को बताने लगा, भाभी ने बहुत मेहनत की है इस कारोबार में और मैंने आधा बिजनेस भाभी के नाम लगा दिया, जो कि उनका हक भी था। फलक को तो बहुत बुरा लगा, जब उनका बिजनेस में हिस्सा ही नहीं तो आपने उनके नाम क्यों लगाया। तो कबीर कहने लगा, मैं एहसान फरामोश नहीं, मैं जानता हूँ कि किसी के एहसान का बदला कैसे चुकाना है। अब फलक के पास उसने फाइल रखवा दी और कुछ दिन के बाद मांग भी ली। फलक के लिए कबीर को ये फाइल वापस देना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो आलिया को जाकर समझा देती है कि कबीर ने आपके नाम पर आधा हिस्सा तो कर दिया, लेकिन मैं आपको लेने नहीं दूंगी, बहुत जल्द इस घर से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस घर पर सबसे ज्यादा हक अब मेरा ही है। तो आलिया कहने लगी, मैं इतनी कमजोर नहीं कि तुम जब चाहो मुझे बाहर निकालो, मैं निकल भी जाऊंगी। तो फलक इतराते हुए कहने लगी, औरत बहुत मजबूत होती है, लेकिन जब औलाद की आजमाइश पड़ती है तो औरत बहुत कमज़ोर हो जाती है, मैं आपकी औलाद के ज़रिए ही आपको कमज़ोर करूँगी। ये कहते हुए वो इतराने लगी और आलिया डर सी जाती है कि अब मेरी हफ्सा के साथ पता नहीं ये क्या करने वाली है। बस हफ्सा की ही तो मजबूरी है जो आलिया इस घर से निकलने पर मजबूर हो जाएगी। अब तो फलक की तोहमतें बढ़ती ही जाएंगी, वो आए दिन इल्ज़ाम लगाएगी, आज भाभी ने ये तशद्दुद किया तो आज भाभी ने ऐसे गिराया तो आज ऐसे मारा, इस तरह कबीर की हमदर्दियाँ लेगी। हमें लगता है कि आखिरकार वो वक्त आ ही जाएगा जब आलिया को इस घर से निकलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आलिया अपना घर छोड़कर फलक के लिए जाएगी या फलक को ही जाना पड़ेगा? आप भी अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।